श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम जपने से, सिमरन करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान के गुणों का गान गाने से संसार में जो वस्तु दुर्लभ है वो भी प्राप्त हो जाती है। कैसे कैसे भगवान भक्तों के अधीन होकर और अपना विग्रह, अपना रूप बदल लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को बहुत रूपों में प्रणत किया और भगवान ने उनके लिए वह रूप धारण करके उनकी रक्षा भी की। ऐसे ही एक राजस्थान में मेवाड़ प्रांत है, वहाँ के उदयपुर नगर के थोड़े अंतर में एक चतुर्भुज स्वामी जी का भगवान का मंदिर स्थापित है। वहाँ भी भक्त बड़ी श्रद्धा से उनको नमस्कार, वंदना, पूजा अर्चना करते हैं और वो रजवाड़ों ने, राजाओं ने मंदिर बनाया था। उन्होंने एक ब्राह्मण वहाँ पुजारी के रूप में रखा, उसका नाम था देवाजी। देवाजी रोजाना ये मंदिर में चतुर्भुज स्वामी जी की सेवा करते, उनको भोजन करवाते, उनका प्रसाद खाते और लोगों को बांटते। एक दिन की बात है कि देवाजी ब्राह्मण रात्रि के समय पूजा करने के बाद ठाकुर जी से जो माला उतारी जाती है उन्होंने अपने गले में पहन ली। गले में धारण करने के बाद और मंदिर के जो पड़ते उनको बंद करने की तैयारी की, भगवान को शयन करवाया, कराने की तैयारी करने लगे। अकस्मात देवत उसी समय राजा वहां पहुंच गया और मंदिर का दरवाजा खुलवा कर देखकर अंदर चला गया। देवाजी ने वह माला अपने गले से उतारकर राजा के गले में डाल दी। राजा ने देखा कि उस माला में एक सफेद बाल है। यह देखकर बड़े तजु से उसने देवाजी ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, क्या आपके भगवान बूढ़े हो गए हैं? भगवान भी बूढ़े होते हैं क्या? देवाजी के मुख से अचानक निकल गया, हाँ राजन, भगवान की देह पर सफेद बाल आ जाते हैं।
और हमको भी उनके शरीर पर सफ़ेद वाल दिखाई देते हैं। यह सुन करके राजा बोला कि अच्छा, कल सवेरे हम भी भगवान के दर्शन करेंगे। यह कहकर वह राजा तो अपने महल में गया। इधर देवाजी को बड़ी चिंता सताने लगी और हृदय में नाना प्रकार के विचार उठने लगे और सोचा कि मैंने बिना सोचे समझे जो बात राजा के सम्मुख कह दी, उससे उद्धार करने वाला सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। भगवान ने उनको भक्तों के याददाश्त करवाई और ब्राह्मण देवाजी कहने लगे, आपने मीरा की लज्जा रखी, आपने बहुत तरह के भक्तों की जगह जगह पर रक्षा की और भगवान के सन्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, हे दया के सागर, हे दीन बंधु, हे भक्तसल, हे भक्त वत्सल, हे अनाथों के नाथ, मैं आपकी शरण हूँ, आपकी शरण में हूँ। मैं बहुत पातकी हूँ जो आता कभी आपकी सेवा व पूजा भक्ति पूर्वक नहीं की, लेकिन हे भगवान, इस विपत्ति के उद्धार करने वाले तो आप ही हैं। हे प्रभु, अब तो मुझे अपने सेवक जानकर कृपा करिए। भगवान ने भक्तों की करुणा विनय से प्रसन्न होकर और अपनी देह पर जितने भी काले वाल थे वही सब के सब सफेद कर लिए। जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। इन वाक्यों के अनुसार भगवान ने अपने सारे जो वाल थे वो सफेद कर लिए। प्रातःकाल जब मंदिर का फाटक खोला तो